अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको अच्छा मौका मिला है, घर पर रहकर इबादत कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। घर पर रहकर सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। बिना कामकाज बाहर ना निकले। आपको अच्छा समय अभी मिलता होगा पढ़ाई के लिए, तो घर पर रहकर अच्छी तरह से सभी विषयों में परीक्षा की तैयारी कीजिए। हिंदी का परिरूप, परीक्षा का जो परिरूप है वह आपको असाइनमेंट में दिया गया है। साथ ही मैंने आपको कॉपी में भी लिखाया था, और आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा का जो परिरूप है वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी देने वाली हूँ। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आप ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आसानी से याद कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले आज हम हिंदी विषय में पुनरावर्तन के तौर पर विकल्प देखेंगे। मैं परवीन मोमिन। आज हम 1, 2, 3, 7 और 8 गद्य पद्य में से पुनरावर्तन के तौर पर विकल्प देखेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपको परीक्षा में गद्य विभाग और पद्य विभाग दोनों में सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा और आपको उत्तर भी दिए जाएंगे। केवल आपको सही उत्तर ढूंढकर लिखना होगा। ऐसे कई प्रश्न हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो, तो आप रोजाना समय मिलने पर पढ़ाई जारी रखिए और हिंदी विषय में जो भी गद्य पद्य हमारे अभ्यास क्रम में है उसका स्वाध्याय अपनी कॉपी में अवश्य और अवश्य ही लिखिए। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जो भी निबंध के नाम देने वाली हूँ वह अलग से निबंध की कॉपी बनाकर उसमें निबंध भी लिखिए। तो पहला विकल्प है प्रभु जी तुम चंदन हम। ए बाती, बी सुहास, सी पानी, डी चंदन। तो पहला काव्य हमारे पाठ्य पुस्तक में पहला ही काव्य है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शीर्षक ही है यह। तो आपको आसानी से इसका उत्तर पता होना चाहिए, सी पानी। जाति ज्योति बरे दिन राती, इसका उत्तर है ए दिन राती। नंबर 3 प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यहाँ पर सही उत्तर है बी दासा। प्रभु जी अपने आप को दास बताते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है दासा। नंबर 4 लाडली बूढ़ी ताती को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था। सही उत्तर है ए माता। वह अपनी माँ से डरती थी कि माँ कहीं उसे डांटे नहीं। वह अपनी हिस्से की पुड़िया जाकर बूढ़ी ताती को देना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी माँ का डर सता रहा था। नंबर 5 बूढ़ी ताती की कल्पना में लाल लाल फूली पुड़िया क्या कर रही थी। तो आपको इस इकाई का पठन आपने किया है तो आपको पता होना चाहिए कि बूढ़ी ताती को समय पर खाना नहीं दिया जाता और उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो वह केवल कल्पना कर रही थी कि पुड़िया ऐसी होगी। उनके दिमाग में लाल लाल फूली पुड़िया कैसी नाच रही थी। तो सही उत्तर है ए नाच रही थी। नंबर 6 बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी। सही उत्तर है सुरक्षा का, कि कोई भी उन्हें धिक्कारता था, कोई उन्हें समय पर खाना नहीं देता था या कम देता था, लेकिन लाडली ही एक ऐसी थी जो अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से का जो भी कुछ खाना था वह जाकर बूढ़ी ताती के पास बैठकर खाती थी। और केवल घर में वही एक सदस्य ऐसी थी जिन्हें बूढ़ी ताती से प्रेम था। सात
क्रोधित बुद्धिराम ने ताती को कहाँ पटक दिया? तो सही उत्तर है डी, अंधेरी कोठरी में, क्योंकि अंधेरी कोठरी में ही उन्हें पूरा दिन रखा जाता था और समय पर खाना न मिलने पर वह बाहर आ जाती है। उस दिन बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया हुआ था और अचानक बूढ़ी ताती को बाहर बुद्धिराम ने देख लिया और क्रोधित होकर वह उन्हें घसीटता हुआ वापस अंधेरी कोठरी में पटक देता है। नंबर 8, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? विद्वेष होता है, क्योंकि लड़कों को बूढ़े इंसान ज़्यादा पसंद नहीं होते और उन्हें विद्वेष होता है। सही उत्तर है डी, विद्वेष। नंबर 9, सिद्धियाँ कितनी है? यहाँ पर सही उत्तर है 8। नंबर 10, राजस्थान कौन सा पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? सही उत्तर है सी, गोवर्धन पर्वत का। नंबर 11, यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? सही उत्तर है ए, कदम। नंबर 12, गोपी श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करती है? निश्चल प्रेम करती है। नंबर 13, इंद्र का अर्थ क्या है? पुरंदर भी है। सही उत्तर है बी, पुरंदर। नंबर 14, किसको रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग करना चाहती है? तो श्री कृष्ण। सही उत्तर है ए, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, मनाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। नंबर 15, नंद की धेनु चराने में कितनी सिद्धि तथा कितनी निधि का सुख प्राप्त है? यहाँ पर हमें 2 उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर 2 खाली जगह दी गई है, दोनों में आपको उत्तर लिखना है कि नंद की धेनु चराने में 8 सिद्धि तथा 9 निधि का सुख प्राप्त है। सही उत्तर है ए, 8, 9। नंबर 16, गीता का गान करने वाले कौन थे? कृष्ण थे। गीता का गान करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। सही उत्तर है डी, कृष्ण। नंबर 17, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो सही उत्तर है सी, गंगा तथा यमुना। नंबर 18, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? सही उत्तर है बी, भगवद गीता, जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना श्री कृष्ण ने की थी। नंबर 19, जन्मभूमि काव्य में भारत की 3 नदियों की बात बताई गई है। तो सही उत्तर है सी, 3 नारियों की बात बताई गई है। नदियाँ नहीं, 3 नारियों की बात बताई गई है। तो सही उत्तर है सी, सीता की, राधा की और अहल्या की बात जन्मभूमि काव्य में बताई गई है कि ऐसी महान नारियाँ हमारे देश में हो गई है। नंबर 20, सुधा मूर्ति कुलकर्णी ने किससे शादी की? सही उत्तर है सी, नारायण मूर्ति से, जो उन्हीं के साथ टेल्को कंपनी में कार्य करते थे और उन्हीं से उनका विवाह हो गया। नंबर 21, किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो सही उत्तर है इन्फोसिस फाउंडेशन ने। इन्फोसिस फाउंडेशन सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की कंपनी है और उन्हीं के द्वारा कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई थी। नंबर 22, टेल्को कंपनी किसकी कंपनी है? ऑटोमोबाइल की। टेल्को कंपनी यानी टाटा कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है। नंबर 23, महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी। क्या कह उठी? सही उत्तर है ए, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। यह वाक्य सुधा मूर्ति ने महिलाओं की सफलता पर कहा था। तो सही उत्तर है ए। नंबर 24, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से क्या कहा? तो जब वह साक्षात्कार के लिए पूना गई हुई थी तभी उनके सामने एक वृद्ध सज्जन बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी स्नेहमयी वाणी से उन्हें कहा था। सही उत्तर है ए कि आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। कि आपको यहाँ पर टेल्को कंपनी में
महिलाओं की कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसी मेधावी लड़कियों को कहाँ पर जाकर कार्य करना चाहिए, अनुसंधान शालाओं में। तो यह वाक्य एक वृद्ध सज्जन ने उन्हें कहा था। मेधावी यानी होशियार। नंबर 25, शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन कहाँ पर आया हुआ है? कोलकाता में। तो वह क्या है? शांति युक्त या शांतिदायक गृह, जिसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपको इन 25 विकल्पों को अपनी कॉपी में लिखना है। रोजाना पढ़ाई कीजिए। जो भी इकाई आपने ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं, जो भी कविताएं ऑनलाइन भी नहीं पढ़ी है, केवल एक बार पाठ्य पुस्तक खोलकर जो भी इकाई नहीं पढ़े हैं उसे एक बार पढ़ जाइए। पढ़ने पर भी आपको जो विषय वस्तु है, जो सारांश है इकाई का, वह आपको पता चल जाएगा कि इस इकाई में यह बात बताई गई है। अच्छी तरह से घर पर रहकर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना भी ख्याल रखें और जो भी मैं परिरूप देने वाली हूँ आज ग्रुप में उसे देखिए कि आप ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसे आसानी से याद कर सकते हो। और साथ साथ केवल याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्तनी यानी जिसे हम गुजराती में जोड़नी कहते हैं उसका भी ख्याल रखें कि केवल लिखना या याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सही वर्तनी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा में वर्तनी सही होना जरूरी है। जो भी शब्द आपको ऐसा लगे कि यह मुझे लिखने में कठिनाई होगी, तो उसकी वर्तनी को आप बार बार अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। धन्यवाद।